1 hour later. देखिए किसी ने इतनी सफेद बिल्ली, इतनी सफेद। पालतू है। अभी हम रुके हैं यहाँ हाईवे के इधर ही। बहुत बीच में रास्ता खराब था, मतलब पैचेस आ रहे थे खराब खराब के, और एक्चुअली सीधे उसका पता ही नहीं लग रहा था कि गोवा के लिए किस तरफ जाना है। बट ठीक है, अभी हमें लगता है सीधी रोड रहेगी हाईवे की प्लेन। चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे। गोवा तो पहुंच के ही रहना है आज। 2 hours later. रुक गए हमसे अब आगे थोड़ा नहीं चला जा रहा बिना खाए पिए। एक्चुअली हमने सुबह ही खाया था, उसके बाद हमने खाया ही नहीं है। तो हमको है कि चलो अब खाते हैं कुछ, क्योंकि इस आगे नहीं बढ़ पा रहे और थोड़ी सी ठंड भी है तो, पर मैनेजेबल है, ऐसे कोई ज़्यादा ठंड नहीं है दिल्ली के कंपैरेटिवली। अब कुछ खाएं फिर निकलेंगे। यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एक जो चीज़ है आप देख के शॉक हो जाएंगे, मतलब बताना किस किस को पता है वो। ये सॉकेट अभी दिखाती हूँ, इसका स्विच भी दिखाती हूँ। मतलब किसी को पता है ये क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कुछ ही लोग रिलेट कर पाएंगे, सब लोग नहीं कर पाएंगे। पक्का प्रॉपर लोकल खाना, कटहल की सब्जी है ये, और ये चावल की भाखरी, रोटी मतलब भाखरी, टेस्टी लग रहा है। पीछे हेलो गाइस, तो जैसे कि भी आपने देखा कि हमारा गोवा में आते साथ ही बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। एक धमाकेदार एंट्री हमने गोवा में करी है, ठीक है। मतलब हमने वो गेट एंटर ही करा था कि आप मतलब एंटर हो गए हो गोवा में, बस हमने रोकी ही थी कि भाई हम चलो थोड़ा उतर जाते हैं। फाइनली हम आ गए, हम खुश थे। फिर तो बस अचानक से हुआ ये कि बस आगे थोड़ा रास्ता कंफर्म करने के लिए और मैप देखने के लिए थोड़ा रोड के साइड में मैं बाइक रोकी थी, और इसलिए मैंने रात का टाइम हो चुका था, अंधेरा था, तो इसलिए पार्किंग लाइट्स वगैरह भी ऑन करके रखी थी सो डैट की कोई दिक्कत ना हो किसी को। बट जहाँ पे हमने खड़ी की थी उसके क्या था कि लेफ्ट साइड में वहाँ पर क्या थे, कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए थे जहाँ पे मतलब कुछ बसेस और गाड़ी वगैरह रुकी हुई थी। तो अचानक से एक बस ने जो है रिवर्स लेना शुरू किया
और आप उतर चुके थे, मतलब मैं ही बैठी हाँ थी मतलब सिर्फ। कि मैं उतर चुका था क्योंकि थोड़ा सा मेरे को लेग स्ट्रेच करनी थी अपनी, तो मैं इसलिए उतर चुका था। और ये हाफ मतलब कि ऑलमोस्ट टाइप के थे कि एक पैर नीचे और एक पैर बाइक पे ही था। क्योंकि मैं मोस्टली उतरती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि सामान के साथ बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बार बार। तो मैं बैठी हुई थी पीछे सीट पे, लाइक मेरा एक पैर नीचे था और एक पैर मेरा ऊपर ही था, मतलब तो सीट पे। अभी जस्ट मैं हम वही मैप से कंफर्म कर रहे थे क्योंकि आगे जो रास्ता है वो मतलब कि 4 रास्ते ऑलमोस्ट कट रहे थे, मतलब ये एक सेम उसमें ही थे। अभी कौन सा वे लेना था जस्ट कंफर्मेशन के लिए वो देख रहा था, तो अचानक से नोटिस किया कि एक बस पीछे की तरफ आ रही है बड़ी तेज़ी से, विदाउट एनी इंडिकेशन वगैरह, और कोई उसको गाइड करने वाला नहीं था, वो नहीं था। तो अब इससे पहले कि वो हम तक पहुंचते कि ट्राई किया मैंने कि उसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश करी, मैं हाथ से थपथपा के उसको बस को जैसे बोलते हैं साइड से बजा के। यूजुअली क्या होता है कि जो बस में हेल्पर होता है या वो होता है वो उसको रिवर्स कराने में हेल्प करता है, तो उस तरीके से मैंने उसको थपथपाते हुए बोले बस को करते हुए कि भैया रोक, कि क्या ये कहाँ पीछे आ रहा है। बट उधर कोई था नहीं बाहर उनका बंदा, और बस जो थी फुल पैक्ड थी आई थिंक सो। मतलब सब शीशे वगैरह बंद थे, उसको पता नहीं आवाज़ गई नहीं गई या उसने क्या नोटिस किया नहीं किया। हाँ। और वो पीछे पूरा लेके आया और उसने बस जो थी वो बाइक के ऊपर चढ़ा दी। मार दी, हाँ। ये तो बस भगवान का शुक्र था कि कोई चोट नहीं लगी किसी को, क्योंकि हम ऑलमोस्ट उस माने कि अवेक सिचुएशन जो एक बोलते हैं कि हम एक उसमें कंडीशन में थे कि हम समझ गए थे कि भैया ये इम्पैक्ट होने वाला है। तो बस तो हमने अपने आप को तो मतलब पहले साइड कर लिया था, और बस जो है उसने ऑलरेडी पीछे से जो है बाइक के ऊपर चढ़ा दी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसको पता ही नहीं चला कि उसने पीछे किसी को हिट ऐसा किया होता है तो या नहीं कुछ है हुआ है, वैसे। किसी चीज़ को पीछे हिट किया है, उसको पता ही नहीं चला। और वो अपना आराम से रिवर्स किया उसने। हाँ। बस ये शुक्र करो कि थोड़ा सा अगर और पीछे रिवर्स करता तो आई थिंक बाइक पूरी की पूरी नीचे बस के नीचे चली जाती। बट उसने जो पीछे आया था उसमें मतलब कि जैसे था उसने फ्रंट साइड से तो हिट कर ही लिया था, तो उसमें वाइजर इंडिकेटर वगैरह टूट गए थे। और आपने ऑलमोस्ट देखा होगा भी वीडियो में, मैंने और सर्कल किया हुआ है। और ऑलमोस्ट जो है बस का फ्रंट मतलब कि बाइक का फ्रंट हिस्सा जो है वो बस के नीचे आ चुका था। बस अगर वो थोड़ा सा और रिवर्स करता तो आई थिंक पूरी बाइक ही नीचे चली जाती और शायद वो फंस जाती उसमें, और फिर अगर जब वो आगे मतलब अपना फॉरवर्ड करता तो शायद बाइक भी साथ में घिसती। बट ये था पर उसको पता नहीं चला और वो वहाँ से चला गया। बट थैंक्स टू द गोवा लोकल पीपल्स कि उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी, कि उन्होंने देखा कि हाँ ये जो कुछ भी हुआ है अचानक से ऐसे हुआ और बस वाला चला गया। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो उन्होंने स्कूटर से जाके उस बस का पीछा किया और उसे रोका वहाँ पे, बस को बीच में वहाँ पे जाके उन्होंने आगे जाके रोका, उनको बोला कि भाई तुमने ऐसे ऐसे हिट किया, तो वो मानने को तैयार ही नहीं थे। तो फिर उसने उल्टा वो उनसे भी लड़ने लग गए। और मतलब उनके भी मतलब कि जो स्कूटर पे वो उनको जब वो रोकने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने उनको भी मतलब कि हिट करने की एक तरीके से ऐसे था कि कोशिश करी, या मतलब कि जो था कि उनको मतलब कि रुकना ही नहीं था, वो भागने की कोशिश में थे। बट चलो फिर उसके बाद जो था वहाँ के लोकल लोग कुछ इकट्ठा हो गए, पुलिस वाले भी आ गए थे था, तो उनके वो हेल्प से जो था सो था। बट अब रात इतनी हो चुकी थी, हम कुछ और वो चाहते नहीं थे, तो ठीक है तो जैसे तैसे मामला बस निपटा दिया, क्योंकि सुलझ गया किसी और को चोट नहीं मतलब आई। ये था कि चोट नहीं लगी थी, तो इसलिए फिर ज़्यादा कुछ सीरियस होने के हमने भी नहीं किया। तो जो था हमने फिर मतलब कि बात करी और मतलब कि कंपनसेशन वगैरह जो थोड़ा बहुत मतलब कि जो बनता था एज पर द डैमेज, तो उसके हिसाब से वो करके हमने बात को सुलझाया। बस इस चक्कर में ये था कि हमारा 1-1.5 घंटा ऑलमोस्ट और ज़्यादा ख़राब हो गया। बट आई रियली थैंक्स टू द गोवा पीपल, लोकल पीपल, कि उन्होंने इतनी हेल्प करी बिना कुछ सोचे समझे। और मतलब कि मतलब अगर मैं ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम जैसे दिल्ली से हैं और दिल्ली के ऐसा कुछ नहीं कि हर किसी के जगह के लोग अपने उसके हिसाब से होते हैं, बट दिल्ली के लोग ऐसा मोस्टली होता है, सब बिजी रहते हैं, सब अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है तो सब थोड़े इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं और निकल जाते हैं। बट हाँ, यहाँ के लोगों ने हेल्प करी, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि ऐसा किया भी है उन्होंने। लाइक हम तो थोड़ा वंडर ही कर रहे थे कि सच में पीछे गए क्या, मतलब हमको नॉलेज ही नहीं थी। वो तो बाद में पता चला कि भाई जो लोग पीछे गए उनमें से एक फ्रेंड ने आके बोला कि मेरे दोस्त गए हैं पीछे, तो हमको लगा कि चलो हाँ मतलब शायद कुछ हो सकता है, इसलिए हम वहाँ पे थोड़ा रुके रहे। तो चलो बस भगवान का बस यही बोल सकते हैं कि शायद कुछ बहुत हो सकता था बट छोटे में निपट गया। तो और ये भी गनीमत है कि बाइक को भी कुछ
खास मतलब कि हमारे सैडल बैग में भी थोड़ा सा है खराब। ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ एक आगे का वाइजर और इंडिकेटर ही टूटा, बाकी और कुछ इश्यू बाइक में नहीं हुआ या कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ। 3 hours later. तो जो भी हुआ हमारे साथ, उसके बाद हमको बहुत ही मुश्किल से मिला ये, बहुत ही ऐसी नज़र पड़ गई, बट ठीक है, बहुत अच्छे से मिल गया और न्यू ईयर का टाइम है, बट ठीक है, बहुत बढ़िया लोकेशन है, हमको बिल्कुल ऑन रोड मिला है। बट अब देखो सुबह होने वाली है, हम मतलब 2:30-3 बजे तक तो घूम ही रहे थे कि हमको कोई होटल मिल जाए, बट ठीक है, मिल गया, बढ़िया है कि नहीं? बिल्कुल बहुत बढ़िया, एक नंबर। बस अब हम यहाँ पे आराम से सोएंगे, कल हम बहुत लेट उठेंगे और हमको पता नहीं कि अब हमारा नेक्स्ट क्या है। हमारा जो बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, तो हमने सोचा है कि अब हम बाइक का थोड़ा सा सर्विसिंग करा लेंगे। थोड़ी ऐसी बाइक चलाने में बुरा ही लगता है, तो अब बस कराएंगे, और अगर गोवा घुमा के हम आपको दिखाते हैं तो बिल्कुल डालेंगे, और अच्छा लगेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब तो बोल दो, एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। Happy New Year!